होई माता की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सभी भाभियों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में किसी भी को भी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा, यदि कोख नहीं बंधाई जाएगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। अतः छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा दी। अब उसके जो बच्चा होता, होई के 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चा होई के 7 दिन बाद क्यों मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शव माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। तब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं, आज देखा जाए कि कौन सारा काम करके चली जाती है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने घर का सारा काम कर दिया। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि सऊ माता तुम्हारी सहेली है और सऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो मार्ग में धूप थी, इसलिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। वृक्ष पर गुरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समंदर पार सऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सऊ माता के पास पहुंचा दिया। सऊ माता बोली, क्या बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर सऊ माता बोली कि मेरे सर में बहुत सी जूं निकलवा ली है। इस प्रकार गौ माता की बहू ने उससे बोली कि मेरे साथ जो है। सऊ माता बोली कि तूने तो बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे बहू हो। तो बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। सऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो सऊ माता बोली, वचन, एक वचन, 2 वचन, वचन उक्षो तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब सऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू जा, 7 उजापन करियो, उजमन करियो, 7 होई बनाइयो, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूज कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लगेगा। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ देख कर आओ, आज वह क्यों नहीं रोई। बेटे ने जो कुछ देखा बोला और अपनी माँ को बोला कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहे हैं। फिर दौरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा तो वह कोख छुड़वा लाई। यह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, मैंने तो कोख बंधा ही नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख को खोल दिया है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख तूने खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की जय होई अष्टमी माता की। विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे। वह चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए घूम रहे थे। कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने भी उसकी खीर न बनाई। जरा से दूध चावल से भला कौन खीर बनाए। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोली, कहाँ जा रही है माई। बोली, खीर बनाने के लिए बर्तन मांग के लाऊं। इस पर विनायक जी बोले, देख तेरे घर के अंदर ही होगा बर्तन। तो वह दूध का टोकना घर के अंदर से बर्तन लाई तो टोकना भर गया, चावल की परात भरी है। बुढ़िया ने अंदर जाकर देखा, सब कुछ वैसा ही था। उसने चूल्हा जला के खीर बनाई। जब खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आप बेटा खीर जिम ले। वह बोला, मैंने तो खीर जिम ली। बुढ़िया बोली, कब खाई। तो विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर झूठी कर दी। बहू ने भी उत्तर दिया, हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी सो मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक जी ने से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, खा ले और बांट ले। बुढ़िया जब खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया। खूब
धन धान्य हो गया। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया पे टूटा, ऐसे सब पे टूटे, कहते सुनते ओंकारा भरते का। बोलो विनायक महाराज की जय।